अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। अपनी पोस्ट के बारे में किसी के सामने हेकड़ी दिखाना या अपने अमीर होने का दिखावा करना कभी कभी कितना भारी पड़ जाता है, ये आपको इस कहानी में समझ आ जाएगा। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक मैनेजर की हेकड़ी निकालने के लिए उसका किडनैप कर लिया जाता है और फिर किस तरह से उसे मारा पीटा जाता है और इसके बाद उससे मोटी रकम वसूली जाती है। हम सबसे पहले आपको स्टोरी के शुरू में लेकर चलते हैं। दरअसल हाथरस के नवल नगर कॉलोनी के रहने वाले अभिनव भारद्वाज जियो फाइबर में मैनेजर हैं। यूं तो वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हाथरस में इनकी तैनाती है। 1 जनवरी 2025 को ये सिकंदराबाद में अपने साथियों के साथ एक होटल में नए साल की पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन ये घर वापस नहीं आते। आधी रात के बाद अचानक इनकी बीवी स्वीटी भारद्वाज के फोन पर एक कॉल आती है और कॉलर उनसे बताता है कि वो टिल्लू ताजपुरिया गैंग का मेंबर बोल रहा है और उन्होंने उसके पति को किडनैप कर लिया है। फौरन 20 लाख का इंतजाम कर लो, नहीं तो इसको गोली मार दी जाएगी। स्वीटी ने इतनी जल्दी इतनी रकम का इंतजाम करने के बारे में किडनैपर से कहा कि वो इतनी जल्दी 20 लाख रुपए कहां से लाएगी, जिसके बाद फोन करने वाले ने उसे 2 दिन का वक्त दिया और कहा कि अगर पुलिस को पता चला या पुलिस को बताया गया तो तुम्हारे पति को गोली मार दी जाएगी। स्वीटी ने उससे कहा कि वो कैसे यकीन करे कि उसका पति उनके कब्जे में है, जिसके बाद किडनैपर ने वीडियो कॉल पर अभिनव की बात स्वीटी से करवाई। परिवार ने चुपचाप पुलिस को खबर कर दी। पुलिस और परिवार के बीच मीटिंग हुई और तय किया गया कि किसी को यह ना बताया जाए कि उन्होंने पुलिस को खबर कर दी है और पैसे का इंतजाम कर लिया जाए। परिवार ने 20 लाख रुपयों का इंतजाम किया। किडनैपर्स ने बताया कि वो इस वक्त अल्मोड़ा में हैं और जल्दी ही वो अभिनव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पहुंच रहे हैं, वहीं उनसे पैसा लेंगे। उन्हें ये रुपया लेकर मुरादाबाद पहुंचना है। इस बीच किडनैपर्स ने 3 बार अभिनव की बात परिवार से करवाई। यह पुलिस का प्लान था, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि जब किडनैपर का कॉल आए तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, और हुआ भी यही। एसटीएफ की टीम को इनकी लोकेशन अल्मोड़ा मिलती है। पुलिस की एक टीम फौरन अल्मोड़ा के लिए निकल पड़ी, लेकिन इससे पहले ही किडनैपर वहां से निकल लिए और मुरादाबाद आ गए। अभिनव के परिवार को लगा कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि किडनैपर अभिनव को कोई नुकसान पहुंचा दे, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को बिना बताए ही पैसा देकर अभिनव को छुड़ाने का इरादा कर लिया। ये लोग पुलिस को बिना कुछ बताए पैसा लेकर मुरादाबाद पहुंचे। फिर से इनके पास किडनैपर्स का फोन आता है और इन्हें मुरादाबाद के रोडवेज पर बुलाया जाता है, जहां ये लोग किडनैपर्स को 4.5 लाख रुपए दे देते हैं। फिरौती का बैग लेते ही किडनैपर्स वहां से चल दिए और उन्होंने अभिनव को नहीं छोड़ा। इन्होंने बैग लिया और कार को भगा लिया। एसटीएफ को इनकी भनक तक नहीं लगी कि परिवार के लोगों ने किडनैपर्स को रकम दे दी है। जब बदमाश पैसा लेकर भी अभिनव को नहीं छोड़कर गए, इसके बाद परिवार के हाथ पांव फूले और उन्होंने पुलिस को सब कुछ बताया, जिसके बाद एसटीएफ की टीम किडनैपर्स का पीछा करती हुई मुरादाबाद पहुंची, जहां पर टीम ने किडनैपर्स को घेर लिया। किडनैपर्स 2 गाड़ियों में सवार थे। पुलिस से बचने के लिए एक कार में सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक गोली कार के पीछे शीशे को तोड़ती हुई एक बदमाश की गर्दन में जाकर लगी और किडनैपर्स कार छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने देखा तो पाया कि कार में अभिनव मौजूद नहीं था। जिस कार में अभिनव मौजूद था वो कार वहां से चली गई थी। एक बदमाश जिसको गोली लगी थी वो भागने लगा। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे और लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। लोगों ने देखा कि एक शख्स दीवारों पर चढ़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया कि चोर चोर। उनको लगा कि कोई चोर होगा। पुलिस ने उस बदमाश को पकड़ लिया और बाकी 2 बदमाशों का पीछा किया जाने लगा। पुलिस ने इनका भी पीछा किया और दोनों बदमाशों के पैरों में गोली मारकर उन्हें भी दबोच लिया गया। जिस बदमाश के गले में पुलिस की गोली लगी वो बदमाश अल्मोड़ा का रहने वाला विशाल था। पुलिस ने इसकी गाड़ी से अभिनव भारद्वाज को भी बरामद कर लिया और तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पकड़े गए तीनों बदमाश अल्मोड़ा के ही रहने वाले हैं और इनकी पहचान
धारानोला थाना राजपुरा के रहने वाले विशाल, मालगांव के रहने वाले करण बिष्ट और कनेली के रहने वाले सुजल कुमार के रूप में हुई है। दूसरी गाड़ी में सवार बदमाशों को भी पुलिस ने गोली मारकर गिरफ्तार किया है। इनके नाम गोलू ठाकुर और यश गुप्ता हैं। पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि इन बदमाशों में से कोई भी अभिनव भारद्वाज को नहीं जानता था, न ही उन्हें यह मालूम था कि अभिनव जियो फाइबर में मैनेजर है। दरअसल ये सभी बदमाश हाथरस में एक दोस्त के साथ पार्टी करने आए थे। जिस होटल में ये पार्टी कर रहे थे, कुछ देर बाद अभिनव भारद्वाज भी वहीं अपने दोस्तों के साथ पहुंचते हैं और किसी बात को लेकर अभिनव का इनसे झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर अभिनव बदमाशों से कहते हैं कि शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जियो फाइबर में मैनेजर हूं। जितनी शराब तुम लोग पी रहे हो उतनी तो मैं पैमाने में ही छोड़ देता हूं। बस ये सुनते ही बदमाशों ने एक दूसरे की ओर देखा और इन्होंने अभिनव को किडनैप करके फिरौती वसूल करने का प्लान बना लिया। इन्होंने अभिनव को सॉरी बोला और अपने साथ ही टेबल पर बैठा लिया और अभिनव से दोस्ती किए जाने का नाटक करने लगे। अभिनव को लगा कि उसकी पोस्ट का इनके ऊपर असर पड़ा है। इन्होंने अभिनव को शराब पिलाई और जब ये नशे में चूर हो गया तो बात करते करते होटल से बाहर ले आए और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। कुछ वक्त के बाद ही अभिनव को यह एहसास होने लगा था कि उसको किडनैप कर लिया गया है। इन्होंने अभिनव का फोन उससे लिया और उसी के फोन से उसकी बीवी स्वीटी को फोन किया और 20 लाख रुपयों की फिरौती मांगी, जिसके बाद इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया गया और बदमाशों और एसटीएफ के बीच गोलीबारी हुई और बदमाशों को गोली मारकर एसटीएफ की टीम ने अभिनव भारद्वाज को छुड़वा लिया। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गोलू ठाकुर को मुरादाबाद की जेल भेज दिया, जबकि विशाल, जिसके गले में पुलिस की गोली फंसी हुई है, उसे मुरादाबाद में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां के डॉक्टर उसके गले में फंसी गोली को नहीं निकाल पाए, जिसके बाद उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है। इस कहानी में यह बात सामने आई है कि अगर अभिनव किडनैपर्स को अपनी बड़ी पोस्ट की धौंस ना देते तो शायद उनका किडनैप न किया जाता और उनको इतनी मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।